हे फ्रेंड्स, तो काफी ही क्विक रिव्यू में बात करेंगे एक बदनाम आश्रम सीजन 3 के पार्ट 2 के रिलीज किए गए अब कुछ एपिसोड्स के बारे में, जो कि टोटल 5 है। जी हाँ, इनसे आप अंदाजा लगा लो कि इसका नाम पार्ट 2 क्यों रखा गया है, क्योंकि देखा जाए तो मेकर्स ने जिस तरीके की स्ट्रेटेजी इस शो की कहानी को लेकर के जो बर्बाद करने की सोची थी, उसमें तो वो डेफिनेटली तीसरे सीजन में पूरी तरीके से पास हो जाते हैं। और फिर क्या, जो कहानी सीजन 3 में ही अपना पैकअप करने वाली थी, यहाँ पर उसके एक और सीजन के पार्ट 2 के कुछ और 5 एपिसोड्स को बना करके फिर से टाइम वेस्ट ही किया गया, जिसके चलते इन सारी ही गलतियों को मैं माफ सिर्फ इसलिए करूंगा क्योंकि ये चीज शायद से ओटीटी वालों को भी पता थी कि लोग भाई इसके पूरे सीजन को देख करके कहीं ना कहीं वो अंत की तलाश में बैठे हैं, जो कि उन्हें दे देना चाहिए। लेकिन एक अच्छे एडिटर को बिठा करके जो इसके पूरे सीजन का रिकेप 10 से 15 मिनट के अंदर उन लोगों ने जो शुरुआत में दिखाया है, वो नई ऑडियंस को भी इस शो के साथ में कनेक्ट कर देता है और यही बता देता है कि भाई अगर मेकर्स चाहे तो शो को जितना चाहे उतना लंबा खींच करके बना सकते हैं, और अगर छोटा करना हो तो 10-15 मिनट की लेंथ भी काफी होती है एक ऐसी सिंपल सी स्टोरी बताने के लिए, जिसमें खुद मेकर्स ने भी उतना अच्छा एफर्ट ना डालते हुए बेकार की कई सारी चीजों को बस ऐड ही किया था। तो उसी हिसाब से अगर आपको कंटिन्यूएशन करनी है तो उस रिकेप वीडियो को देखने के बाद आप सीजन 3 के इस पार्ट 2 को देख लोगे, तो फिर मुझे लगता है कि आपको एक सेटिस्फाई सा एंड मिल जाएगा, जिसकी प्रोडक्शन क्वालिटी अब भी जैसी पहले थी वैसी ही है, क्योंकि शो को पहले ही कंप्लीट कर लिया गया था। लेकिन वो जब मर्जर वाली डील निकल कर आ रही थी अमेजोन से लेकर के एमएक्स प्लेयर वालों की, तो उसी के चलते इस शो को थोड़ा होल्ड पर डाला गया था, क्योंकि मेकर्स को ये लग रहा था कि भाई उनके हाथ तो खजाना लगा है। लेकिन फिर से राइटिंग डिपार्टमेंट को लेकर के जब कोई भी चीजें नहीं बन रही थी, तो फिर 5 एपिसोड में शो को सिमटा करके मुझे लगता है कि हमारी जान बहुत ही अच्छी तरीके से छुड़वाई गई है। क्योंकि देखा जाए तो सीजन 3 में ही मैंने ये डिसाइड कर लिया था कि भाई इतने बेकार और भंगार शो को आपने जो काफी अच्छी क्रिएटिविटी के साथ पहले सीजन में शुरू किया था, तो दूसरा सीजन मैंने कहा था कि भाई चलो ठीक ठाक है, जिसे मैं सिर्फ और सिर्फ इसके सीजन 3 के खत्म होने के हिसाब से झेल सकता हूँ। लेकिन फिर तीसरे सीजन में इनका जो भाई लेंथ को खींचने का हिसाब निकल कर आया था, उसके चलते तो डिसअपॉइंटमेंट ही मिली थी। लेकिन फिर जब बताया गया कि मेकर्स की तरफ से पीआर टीम को भी एक्टिव किया गया है, तो फिर मैंने भी सोचा कि आपको ऑनेस्ट ओपिनियन देते हुए यही कहूंगा कि टाइम वेस्ट, जो कि डेफिनेटली ये शो बीच में तो बंद ही जाता है, जिसके चलते आने वाले फाइनल सीजन का पूरा भार ही खत्म हो जाता है। यानी जिस उम्मीद से इन लोगों ने जो मास ऑडियंस को पकड़ रखा था, वो मास ऑडियंस भी अब इसके इस सीजन आने के बाद, जिसका प्रमोशन ही उस लेवल का फिलहाल तो अभी नहीं किया जा रहा, तो डेफिनेटली उन्हें पता ही नहीं होगा कि ये सीजन एंड हो गया है। लेकिन अंत के हिसाब से देख करके ये भी बात पता चल रही थी कि बॉबी देओल शायद अपनी बाकी दूसरे प्रोजेक्ट को लेकर के बहुत ज्यादा बिजी हो गए, इसलिए उनके जितने भी दूर वाले शॉट्स है वहां पर बॉडी डबल को खड़े कर उनकी कमी को एक हिसाब से बैलेंस बना करके दे दिया गया, जिसके चलते मैं इस शो की इस गलती को जो शुरुआत से लेकर के अब तक देखा है उसमें कहूंगा कि हाँ चलो ठीक है, दोबारा कभी रिटर्न मत आना, ये भी बात कहूंगा, क्योंकि अब मैं क्या कई सारी ऑडियंस इस टॉर्चर को और नहीं झेल सकती, जो कि डेफिनेटली अच्छा तो बन सकता था। लेकिन खैर, आपने एक मिड राइड में एक शो को मेरी नजर में तो बर्बाद ही किया है, जिसके चलते अब आपके समय को बिल्कुल भी ना बर्बाद करते हुए सीधे मुद्दे यानी कि रेटिंग्स की बात की जाए तो मास ऑडियंस की नजर में ये शो मुझे लगता है फाइनल एंड के हिसाब से बी की कैटेगरी डिजर्व करेगा। तो वहीं क्रिटिक्स ने पहले से ही इस शो को लताड़ दिया था, जिसके चलते उनकी नजर में तो अब भी रेटिंग थोड़ा डगमगाते हुए ही सही, लेकिन C+ की कैटेगरी में फिट बैठती है, जिनसे अपनी सहमति उतनी भी ज्यादा ना बनाते हुए ये शो एंड हुआ है, उस हिसाब से B- की रेटिंग दे दूंगा। जिस बारे में अब आप अपना ओपिनियन मुझे कमेंट में लिख कर बताना, क्योंकि इस शो से रिलेटेड जो मेरी जर्नी थी वो मैंने आपको अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बताई है। जिसके बाद फिर क्या सीधे अंत के पड़ाव में कहूंगा, मैं हूं अजीज, मूवी स्टॉक शो चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब भूलना मत। मिलूंगा जल्दी दूसरी किसी वीडियो में। टिल देन बाय।